प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपकी प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है आपको? महाराज, राजकुमार चंद्रभान की हत्या राजनैतिक हत्या नहीं है। ये प्रेम के आवेश में किया गया अपराध है। और ये आप किस आधार पर कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? इस अंगूठी के आधार पर महाराज। विजयनगर में ही बनी ये अंगूठी संभवतः किसी ऐसी स्त्री की है जो स्वयं विजयनगर से ही है। हत्या के पश्चात कक्ष की दीवार पर रक्त से प्रियतमा लिखा हुआ पाया गया। हत्या कैसे की गई, इसका कोई प्रमाण? सर्प ने काटा महाराज। डंक का निशान, इन्हें सर्प ने काटा। सर्प जो अत्यंत ही विषैला किंतु आकार में छोटा था। हवाश के जंगलों में मिलने वाला बौना अदर महाराज। तुम्हें हवाश के जंगलों में ले जाता है, वहीं पर पाया जाता है बौना अत्तर। आकार में छोटा लेकिन ओ इतना जहरीला कि बस कुछ क्षण में बड़े से बड़ा मनुष्य ढेर। ऐसा सर्प विजयनगर में नहीं मिलता। विजयनगर में ऐसे सर्प मिलने असंभव हैं। तो राजकुमार चंद्रभान की हत्या के लिए ये सर्प विशेषकर बाहर से लाया गया और हत्या के पश्चात वापस भेज दिया गया। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, हम अति प्रभावित हुए। आप सर्पों के विषय में भी इतनी जानकारी रखते हैं। बात यह है महाराज कि सर्पों की जानकारी और बौना अदर के विषय में मुझे इन महाशय से पता चला। ये कौन है पंडित रामकृष्ण? हमने पहले भी इन्हें आपके साथ देखा है। सहायक, संगी, भागीदार। महाराज की जय। महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहूंगा महाराज। नवयुवक, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं आपके समक्ष खड़ा। मेरा नाम लक्ष्मणप्पा स्वामीनारायण भट्टारू, विजयनगर सेना का सेवक, महाराज का सेवक। आप विजयनगर सेना में रहे? किस पद पर? सेना चिकित्सक रहा हूं महाराज। हर रोग की तह तक जाता हूं। और आपके संबंधी पंडित रामकृष्ण हर अपराध की तह तक जाते हैं। वाह, आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जांच की बात को आगे बढ़ाते हैं महाराज। तो बड़ी सूचना यह है महाराज कि राजकुमार चंद्रभान के अंगरक्षक भद्रपल्ली लापता हो गए हैं। क्या उनका इस हत्या से कोई संबंध हो सकता है पंडित रामकृष्ण? हो भी सकता है महाराज। विजयनगर सैनिक उनकी खोज में हैं और मुझे खोज है इस अंगूठी के स्वामी की। आपके लिए ये अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है पंडित रामकृष्ण? क्योंकि ये हत्यारे के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है महाराज। हत्या के दौरान कोतवाल महोदय सबसे पहले उस कक्ष में पहुंचे थे जिसके विषय में हमने उनसे बात की। कोतवाल महोदय, इस हत्या की सूचना सबसे पहले आपको मिली थी, तो जब वो दासी चिल्लाई और आप इस कक्ष में आए तो आपने यहाँ क्या देखा? पंडित रामकृष्ण, जब मैं यहाँ आया तो राजकुमार चंद्रभान का शरीर ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ था। वहां वो झरोका खुला था। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे निकास द्वारों को बंद किया जाए और भवन का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस ये। रस्सी तो कक्ष के भीतर से बाहर की ओर फेंकी गई है। अर्थात हत्यारा पहले कक्ष के भीतर आया, हत्या की और कक्ष के भीतर से ही रस्सी को फेंककर भाग निकला। किंतु सैनिकों की दृष्टि से बचकर वो हत्यारा आया कैसे?
कोई ऐसा जो जो शायद उपभवन के भीतर ही काम करता हो? एक दासी है जो कक्ष में आई थी, लेकिन उसकी पूरी जांच हमने की, उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार चंद्रभान के साथ कक्ष में और कोई भी था? ना, राजकुमार चंद्रभान अकेले थे। कुछ अटपटा नहीं है? कक्ष बंद था, सैनिकों ने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा, अंदर आने का द्वार भी एक ही। तो फिर हत्यारा आया कहां से? लेकिन हत्यारा आया, हत्या की, रस्सी बांधी, नीचे उतरा, जंगल के रास्ते से निकल गया। चलो नीचे चलकर देखते हैं, आओ। हत्यारा यहां से नीचे आया और उस दिशा में गया है। मिट्टी गीली है, इसलिए पदचिन्ह साफ बने दिख रहे हैं। एक क्षण, ये तो घोड़े के खुर के निशान है। खुर, घोड़े की टांगों का निचला हिस्सा जो धरती से हमेशा संपर्क में रहता है। हत्यारा नीचे आया, घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया। ओ लक्ष्मण महोदय, घोड़ों के खुर के ऊपर भी कोई टिप्पणी करनी है क्या तुम्हें? रामा, सेना में घुड़सवारी के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत घोड़ों की चिकित्सा भी की। ये देखिए, गौर से देखिए, ये जो भी घोड़ा है अपने आगे वाले पांव पर अधिक दबाव डाल रहा है, इसीलिए आगे वाले खुर के निशान अधिक विशिष्ट। ये तो अर्थ साफ है लक्ष्मण। घोड़े की बाकी 3 नाल घिसी हुई है, किंतु उसके आगे वाले पांव की एक नाल नहीं है, इसीलिए ये छाप इतने विशिष्ट है। अर्थात हम हत्यारे के साथ साथ एक ऐसा घोड़ा ढूंढ रहे हैं जिसकी 3 नाल घिसी हुई है और आगे वाली बिल्कुल नहीं। बहुत ही अटपटा, असाधारण, पांव के 3 निशान। तो अब पंडित रामकृष्ण आप कह रहे हैं कि 3 हत्यारे? नहीं, हत्यारा तो एक ही है। कोतवाल महोदय, ध्यान से देखिए, निशान एक जैसे, यानी कि एक ही व्यक्ति के। हत्यारा पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। परंतु क्यों? संभवतः कुछ भूल गया हो और उसे ही ढूंढने वापस लौटा हो। तभी तो कक्ष का सारा सामान इतना बिखरा हुआ था। किंतु कक्ष से तो कुछ चोरी ही नहीं हुआ, फिर क्या ढूंढ रहा था वो? अंगूठी। अंततः ये सिद्ध हुआ कि ये अंगूठी उसी हत्यारे की है। वाह, तीव्र बुद्धि पंडित रामा, कमाल। प्रशंसक है मेरा। वैसे इस अंगूठी से उस हत्यारे तक पहुंचने की एक तरकीब है मेरे पास। तो अब तरकीब ये है महाराज कि हमें ये सूचना नगर में फैला देनी चाहिए कि पंडित रामकृष्णा को एक स्त्री की अंगूठी मिली है। जिसकी भी हो वो आए और इसे ले जाए। इस सूचना के साथ साथ हम अंगूठी का चित्र भी नगर में जगह जगह लगा सकते हैं महाराज। तरकीब अच्छी है पंडित रामकृष्ण, किंतु स्मरण रहे आपके पास अधिक समय नहीं है। आपको जल्द से जल्द इस हत्यारे तक पहुंचना होगा। यदि राजा देवेंद्र राय तक उनके भांजे की हत्या का समाचार पहुंच गया तो हम तो आपको बता ही चुके हैं कि वो कैसे व्यक्ति है। और इस सभा में प्रस्तुत हर व्यक्ति इस बात को स्पष्ट रूप से समझ ले, जब तक पंडित रामकृष्ण इस प्रकरण को सुलझा नहीं देते राजकुमार चंद्रभान की हत्या की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पंडित रामकृष्ण, और आपके साथ भी लक्ष्मण। धन्यवाद महाराज।
सुनो सुनो, इस चित्र में जो अंगूठी दिखाई दे रही है वो राजमहल के पास मिली है। वो जिस किसी की भी हो, पंडित रामा से मिलकर अपनी अंगूठी ले ले। लक्ष्मण यहीं रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, लक्ष्मण यहाँ नहीं रहेगा। और ये लक्ष्मण कौन है जिसके लिए आप हमसे झगड़ा कर रही हैं? अजनबी, अनजान, ना अतीत का पता है ना वर्तमान का। अरे कोई चोर डकैत निकला तो क्या करेंगी आप? यहाँ रामा गए दरबार और हमें यहाँ बांध कर सब कुछ लूट पाट कर चला गया, तो क्या करेंगी आप? देखने में तो बड़ा भला आदमी लगता है। रामा, आप ही समझाइए। तू समझा इसे। नहीं, आप समझाइए इन्हें। तू समझा इसे, इन्हें, इसे, इन्हें, इसे। अरे ओ करची चम्मच की जोड़ी, चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ, किंतु मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं इस विषय में क्या सोचता हूँ। ये लीजिए अम्मा जी, हो गया आपका सारा काम। सारा आटा पिसवा के ले आया हूं। लक्ष्मण महोदय, आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसता है। तो आप कैसे रहे? कुछ कहा? नहीं तो। वैसे अम्मा, वो बाहर का जो द्वार है ना, वो टूटा हुआ है, उसे भी ठीक कर दिए और पीछे आंगन में पालक के बीज बो दिए। अब देखना, बहुत जल्द पालक उगाएगी। तुझे पता चल गया कि रामा को पालक पसंद है? मैं तो शारदा से कहती रहती हूँ इसके लिए अधिक से अधिक पालक बना, ताकि रामा की बुद्धि और तेज हो जाए। वैसे घर पे तो मदद करती, बाहर भी मदद करती। अब मैं यहाँ रह सकता हूँ? नहीं? ये यहाँ रह गया तो घर का सारा काम कर देगा। तेरा जीवन बहुत सरल हो जाएगा रामा, रहने दे इसे। अम्मा भी यही चाहती है। परंतु शारदा, याद रख, तूने यदि हाँ कहा तो शारदा ना ही कहेगी। इसलिए कुछ ऐसा कर कि शारदा भी हाँ ही कहे। नहीं। क्यों? लक्ष्मण महोदय, क्षमा चाहता हूँ, किंतु तुम यहाँ रह नहीं सकते। मैं मानता हूँ तुमने हमारी बहुत मदद की है और आगे भविष्य में भी कर सकते हो, घर पे भी और मेरे कार्य में भी। किंतु मेरी धर्मपत्नी को लगता है कि तुम चोर हो सकते हो, डकैत भी हो सकते हो, और जब मैं घर पे ना रहूं तो इन दोनों को बांध कर सारा सामान लूट कर घर से भाग भी सकते हैं। ये सब इन्हें बताने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण महोदय, क्या है कि मेरी धर्मपत्नी अत्यंत ही भोली, सीधी सादी, बिल्कुल निष्कपट स्त्री है। अम्मा की भांति दुनिया नहीं देखी ना इसने, अपरिचित लोगों का सामना कभी हुआ ही नहीं, इसलिए भयभीत हो जाती है बहुत। भयभीत? नहीं नहीं, हम भयभीत नहीं होते, वो तो बस। नहीं शारदा, मैं समझ रहा हूँ तुम भयभीत हो। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं भी होता ना तो मैं भी भयभीत हो जाता। ओ। हम भयभीत नहीं है, हम तो केवल। अच्छा ठीक है, ये यहाँ रह सकते हैं, परंतु एक शर्त पर। मंजूर? क्या? इन्हें अपने बारे में हमें सब कुछ सच सच बताना हो। यदि विजयनगर सेना में थे तो इन्होंने क्यों छोड़ा या निष्कासित किए गए, सब कुछ सच सच हमें बताना होगा। अवश्य अवश्य, सब कुछ बता दूंगा, परंतु मुझे लगता है कि इस वक्त वो हत्या की गुत्थी सुलझाना अति आवश्यक है। ओह हाँ, अम्मा शारदा, महाराज ने कहा है कि समय नहीं है। इसके यहाँ रहने का निर्णय तो हम बाद में भी ले लेंगे, अभी जाना होगा। नगर में अंगूठी की सूचना फैल चुकी होगी। चलो चलो। यहाँ तो लंबी कतार लग गई, अब कैसे ढूंढेंगे अपने हत्यारे को? चिंता मत करो, कुछ ही क्षणों में छुटकारा मिल जाएगा इनसे और हम पहुंच जाएंगे अपने असली हत्यारे तक। लक्ष्मण महोदय जी? आप विजयनगर सेना के कौन से दल में थे? जी, हबाश जो दल गया था वही। पहले हबाश, फिर बर्मा। एक ही दल, हबाश और बर्मा। अंगूठी मेरी है, मेरी पत्नी की है।
अच्छा, ये अंगूठी आपकी पत्नी की है। आप बता सकते हैं ये अंगूठी आपने कौन से देश में बनवाई थी अपनी पत्नी के लिए? हाँ, क्योंकि अंगूठी विदेशी है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं कौन से देश में बनवाई थी। हाँ, याद आया, वो कलिंग से। अच्छा, कलिंग से बनवाई थी, इन्हीं की अंगूठी होगी। किंतु वो राजपुरोहित क्या कह रहे थे इस विषय में? क्या कह रहे थे? हाँ, वो यही ना कि ये अंगूठी अशुभ है और जिस किसी भी स्त्री की है उसके पति की तो अगले वर्ष तक मृत्यु हो जाएगी। हाँ, किंतु क्या करें, अंगूठी तो इन्हीं की है। ये लीजिए, ले जाइए। रुकिए पंडित रामा, मुझे लगता है ये अंगूठी वो नहीं है। आपने तो सबको भगा दिया। नहीं कोतवाल महोदय, इनके असत्य ने इन सबको भगा दिया। पंडित रामा कपटियों को पहचानने में देर नहीं लगाते। बस अब तक तुम्हारा कपट नहीं पकड़ पाया। जानकर है ना? क्या वो खोई हुई अंगूठी यही है? वो खोई हुई अंगूठी यहीं पर है। ये अंगूठी आपकी है अम्मा? हाँ, ये अंगूठी मेरी है। क्षमा करें, किंतु आपको नहीं लगता ये अंगूठी आपकी आयु के लिए कुछ अधिक है? ये मेरी पुत्री की अंगूठी है। इनकी पुत्री की अंगूठी है। अम्मा, क्या आप बता सकती हैं कि अंगूठी कौन से देश में बनवाई थी और आखिरी बार आपकी पुत्री ने ये अंगूठी कब पहनी थी? ये अंगूठी विजयनगर की बनी हुई है और खास बनावट है इसकी, परंतु मेरी पुत्री ने बहुत समय से ये नहीं पहनी है। हाथ में लेके घूमती रहती है, संभव है कहीं गिर गई होगी। आपकी पुत्री विजयनगर में है? क्यों? वो क्या है कि उन्हें स्वयं ये पहनकर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये अंगूठी उन्हीं की है। उसके पश्चात ही आप ये अंगूठी ले जा सकती हैं। क्यों? आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? लो बोलो, बिल्कुल है, बिल्कुल विश्वास है, किंतु महाराज का आदेश है ना अम्मा, इसलिए स्वयं इस अंगूठी को उसके स्वामी तक पहुंचाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आपको मैं अपनी पुत्री के पास ले चलती हूँ, लेकिन ये अंगूठी आपको मुझे अभी देनी होगी। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी पुत्री के पास। चलिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रियतमा से बहुत जल्द मिलने का समय आ गया है, और संभवतः हत्यारे से भी। चलो